अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं हम न्यूक्लियर फिजिक्स और आज की इस वीडियो का टॉपिक होगा लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। इससे पहले की वीडियो में हम रेडियोएक्टिविटी और मल्टीपल बैंडिंग एनर्जी वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, आप जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके को। तो हम बात करते हैं किसी भी न्यूक्लियर डिके की, तो हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस किसी दूसरे टाइप की न्यूक्लियस में चेंज हो रहा होता है विद द एमिशन ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स। सो ये अल्फा डिके भी हो सकता है, बीटा डिके भी हो सकता है या गामा डिके भी हो सकता है। बात करते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके क्या है। कौन इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह ले सकते हैं, जैसे दुनिया में बहुत से लोग हैं, कौन किस वक्त मरेगा ये हम नहीं बता सकते। इस बिल्कुल इसी तरह रोड पर खड़े होकर हम ये नहीं बता सकते कौन सी गाड़ी किस वक्त कहाँ से आएगी। दैट इज द सेम सिचुएशन विद द न्यूक्लियस। कोई न्यूक्लियस हमारे सामने रखा होगा, कोई भी हमसे पूछेगा किस वक्त डिके करेगा, ये हम नहीं बता सकते। मे भी पॉसिबल हो 1 घंटे में डिके करे, मे भी पॉसिबल हो अगले सेकंड में डिके कर जाए, या मे भी पॉसिबल सदियां गुजर जाएं वो डिके ना हो। दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम विद द न्यूक्लियस। सो द लॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर अप्लाइड upon the nucleus और इसके बाद जो है वो हम देते हैं एक लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। सो व्हाट बेसिकली द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके स्टेट्स। सो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके बेसिकली स्टेट्स कि जो हमारे पास रेट ऑफ डीके है, यानी एक गिवन टाइम में जितने न्यूक्लियाई हमारे पास डीके करेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दैट सैंपल। यानी सैंपल में जितने न्यूक्लियाई हमें गिवन होंगे उसका रेट ऑफ डीके, यानी वो जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा रेट ऑफ डीके हमें सामने नजर आएगा, और जितने कम होंगे उसका रेट ऑफ डीके हमें उतनी ही कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। सो रेट ऑफ डीके को हम कैसे सपोज करेंगे कि रेट ऑफ डीके इज बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जब भी हम रेट की बात करते हैं तो हम जो है वो टाइम, एक गिवन टाइम पीरियड में बात कर रहे होते हैं कि कितने न्यूक्लियाई उस गिवन टाइम पीरियड में जो है वो डीके करेंगे। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीकेइंग divided by a given time period. So that is basically what the rate says. और इसको हम शो करेंगे डेल्टा एन से और डेल्टा टी। और अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे पास क्या होंगे सैंपल के अंदर, सो दैट वुड बी एन। सो इस सपोज करता है हमारे पास जो लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके है उसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हम किस तरह के लिखेंगे कि ये आगे हमारे पास डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे पास हो गया हमारा रेट ऑफ डीके। That is directly proportional to n, हमारे पास है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम लगाते हैं इक्वल्स टू और उसके साथ एक कांस्टेंट। सो इन दिस केस द कांस्टेंट इज बेसिकली कॉल्ड द डीके कांस्टेंट, या फिर हमारे पास डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो लैम्डा इज बेसिकली व्हाट, लैम्डा इज डीके या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ हम नेगेटिव का साइन भी लगाते हैं, वो नेगेटिव का साइन हम क्यों लगाते हैं, वो हम इसलिए लगाते हैं कि हम डीके की बात कर रहे हैं, यानी कंटिन्यूअसली हमारे पास वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो यहाँ हम जो है वो नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। सो लैम्डा इज बेसिकली द डीके कांस्टेंट और ये हमारे पास डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द रेडियोएक्टिव मटेरियल दैट वी आर यूजिंग। और इस इक्वेशन से हम डीके कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कुछ इस तरह कि लैम्डा एन अपॉन एन हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो इसको हमने इस तरह क्यों लिखा है डेल्टा एन अपॉन एन। डेल्टा एन अपॉन एन हमारे पास क्या शो कर रहा है, बेसिकली इट इज द फ्रैक्शन ऑफ द डिकेइंग एटम्स। सो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एन इज बेसिकली द नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स और एन हमारे पास टोटल नंबर है जो कि हमारे पास इनिशियली मौजूद था इन द सैंपल। सो दैट इज ऑल फॉर द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।